रूट सिस्टम को हम सबसे पहले स्टडी करेंगे, फिर हम शूट सिस्टम पे आएंगे, ठीक है। सो रूट सिस्टम किसे कहेंगे? द पार्ट ऑफ द प्लांट्स दैट ग्रो अंडर द सॉइल, अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट सिस्टम। क्लियर? ठीक है, जो ग्राउंड के नीचे हो, सॉइल के नीचे हो, जो पार्ट सॉइल के नीचे जो पार्ट ग्रो करता है, ग्राउंड के नीचे जो पार्ट ग्रो करता है, उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। रूट सिस्टम के अंदर देखिए जो रूट्स हैं बेटा, जड़ें जो हैं, उनको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ रूट। फर्स्ट वन इज टैप रूट एंड सेकेंड वन इज फाइब्रस रूट, ठीक है। कितनी तरीके की जड़ें होती हैं? 2 तरीके के रूट्स होते हैं, एक टैप रूट और एक फाइब्रस रूट। अब टैप रूट क्या होता है बेटा? ठीक है, टैप रूट किसे कहते हैं? तो देखिए जब हम सीड्स को सॉइल में डालते हैं, सीड्स जब जर्मिनेट होते हैं, तो जब सीड्स जर्मिनेट होंगे तो उस टाइम पे वो सबसे पहले एक प्राइमरी रूट को निकालते हैं। क्या करते हैं? सीड्स जैसे ही जर्मिनेट होते हैं ना, तो उससे सबसे पहले एक प्राइमरी रूट निकलता है, और वो प्राइमरी रूट ऐसा होता है बेटा कि वो ऊपर से तो क्या होगा? थिक, और जैसे जैसे नीचे आएगा ना, जैसे जैसे नीचे आएगा वो आपका पतला होता जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखिए, ये जो रूट है बेटा, रूट, अब जो रूट्स हैं वो हमेशा सॉइल के नीचे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो रूट है बेटा, रूट पार्ट ऑलवेज ग्रो टूवर्ड्स ग्रेविटी एंड मॉइस्चर, ठीक है, एंड अवे फ्रॉम द लाइट, ठीक है। लाइट से दूर जाती है, ग्रेविटी के तरफ जाती है, मॉइस्चर की तरफ जाती है। अब रूट जो है वो किधर जाएंगी? ग्रेविटी के तरफ, ठीक है। ग्रेविटी किधर है? ग्रेविटी क्या कहता है? ग्रेविटी कहता है कि हर चीज कहाँ है? नीचे आए। ये पेन है, अर्थ जब किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो उसी फोर्स को तो हम ग्रेविटी बोलते हैं। ग्रेविटी किसे कहते हैं? अर्थ का अट्रैक्शन टूवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींचता है और उसी को कहते हैं ग्रेविटी, ठीक है। तो जो रूट है वो किधर है? सॉइल के अंदर, तो वो ग्रेविटी को फॉलो कर रहा है ना, ग्रेविटी की तरफ जा रहा है ना। ये आपका मार्कर है, इसको मैंने जैसे ही छोड़ते ही ये नीचे आएगा। इसको पूरा ही छोड़ दूंगी तो, अभी तो ये हाथ रख रखा था तो मैंने पकड़ लिया, ठीक है, बट जैसे ही छोड़ा ये किधर की ओर आना चाह रहा है? नीचे। क्यों? क्योंकि अर्थ इसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, और इसी को कहते हैं ग्रेविटी। तो रूट भी जमीन के अंदर है तो वो किधर की ओर ग्रो करता है? ग्रेविटी की तरफ, नीचे की ओर ग्रो करता है, ठीक है। और जहां पे मॉइस्चर, जहां उसको नमी मिल जाएगी, मिट्टी में काफी ज्यादा मॉइस्चरिटी है, ठीक है, एंड अवे फ्रॉम द लाइट, लाइट से दूर रहता है। मिट्टी के अंदर लाइट कहां होती है? इतनी, ठीक है। और जस्ट इसका अपोजिट जो स्टेम है वो किधर की ओर ग्रो करता है? वो नीचे की ओर ग्रो नहीं करता, वो ऊपर की ओर ग्रो करता है ना। स्टेम किधर ग्रो करेगा? ऊपर, और रूट नीचे, ठीक है। तो रूट किसको फॉलो करता है? ग्रेविटी को। तो जो टैप रूट है ना बेटा, टैप रूट, जैसे सीड जर्मिनेट होता है, जो उसमें से जो प्राइमरी रूट निकलता है, ये प्राइमरी रूट है। जो रूट आपका ऊपर से तो ठीक होगा, जैसे जैसे नीचे आओगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आओगे, वो धीरे 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 पतला होता जाएगा, ठीक है। ये आपका प्राइमरी रूट हो गया। अब इस प्राइमरी रूट के दोनों साइड, मतलब प्राइमरी रूट जो है वो अपने चारों तरफ, एवरी डायरेक्शन, इन एवरी डायरेक्शन दे अराइज लॉट्स ऑफ सेकेंडरी रूट, ठीक है। अब यहां से बहुत सारे क्या निकलेंगे? इसके सेकेंडरी रूट निकलेंगे, ठीक है। क्लियर? हर डायरेक्शन से। तो इस तरीके के अगर रूट होंगे ना आपके प्लांट के, तो ये रूट टैप रूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टैप रूट, ठीक है। क्लियर? सो देखिए, द प्राइमरी रूट गिव्स आउट सेवरल ब्रांचेस इन एवरी डायरेक्शन। कई सारे ब्रांचेस ये हर डायरेक्शन में निकाल देते हैं। कौन? प्राइमरी रूट, ठीक है। और इन्हीं ब्रांचेस को हम क्या कह देते हैं? इन ब्रांचेस को हम सेकेंडरी रूट बोल सकते हैं, साथ ही साथ में हम इनको लेटरल रूट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो दीज स्मॉलर ब्रांचेस आर कॉल्ड लेटरल और सेकेंडरी रूट्स,
ठीक है। और जब इस तरीके का, जब आप किसी प्लांट को ऐसे मिट्टी से निकालें तो उनकी रूट को देखो, उनके रूट कैसे हैं, क्या वो रूट टैप रूट है या वो फाइब्रस रूट है। टैप रूट में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक प्राइमरी रूट देखने को मिलेगी और उसके चारों तरफ से आपको कई सारे ब्रांचेस नजर आएंगे जिसको आप क्या कहोगे, सेकेंडरी रूट या लेटरल रूट। ठीक है। अब देखो जो अभी मैंने प्लांट दिखाया था आपको, ठीक है, सदाबहार का, उसका रूट कैसा है आप पहचानो, इसमें किस तरीके का सिस्टम है, इसमें किस तरीके का सिस्टम है, ये आपका टैप रूट है या फाइब्रस रूट है। ठीक है। फाइब्रस रूट तो अभी मैंने बताया नहीं, आप इसको देखिए, इसमें ना ये आपका ये जो मोटा वाला है, ये यहां से आपका रूट स्टार्ट है। ठीक है। ये प्राइमरी रूट निकल रही है और इस प्राइमरी रूट के चारों तरफ हर डायरेक्शन में क्या निकल रहा है आपका, लेटरल रूट। तो ये कौन सा आपका रूट हुआ, टैप रूट या फाइब्रस रूट? बेटा टैप रूट। टैप रूट में क्या है, एक आपका प्राइमरी रूट, ये आपका इतना मोटा सा ये प्राइमरी रूट और इसके चारों तरफ से ये आपके रूट्स अराइज हो रहे हैं जिनको हम लेटरल रूट कह सकते हैं। ठीक है। तो ये किस तरीके का है, रूट टैप रूट है। ठीक है, टैप रूट है, ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, मेन रूट है और उस मेन रूट के चारों तरफ से आपके क्या नजर आ रहे हैं आपको, लेटरल रूट्स। ठीक है, क्लियर। अब इसी का जस्ट हम दूसरा टाइप पढ़ते हैं। ठीक है, फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या होता है बेटा, फाइब्रस रूट ऐसे प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स जैसे सीड डालोगे वो जर्मिनेट होगा, जब जर्मिनेट होगा ना तो इसमें क्या आ रहा था, इसमें एक मेन रूट एक प्राइमरी रूट निकल रहा था। यहां पे क्या होता है, बंचेस ऑफ रूट्स निकलते हैं, बंचेस ऑफ रूट्स। ठीक है, मतलब ये मान लीजिए ये स्टेम है आपका, ठीक है, ये स्टेम है, अब यहां से बंचेस ऑफ रूट्स निकलेंगे, बंचेस ऑफ रूट्स, और फिर इस बंचेस ऑफ रूट से फिर ऐसे इस तरीके से और ऐसे रूट्स और ऐसे ब्रांचेस। ठीक है, क्लियर, इस तरीके से। अब तुम बताओ कि डेंसिटी, आपको डेंस्ड कौन सा लग रहा है भाई, ये आपका टैप रूट ये इतना डेंस्ड थोड़ी है जितना ये है, देखो डायग्राम में दिख रहा है। यहां पे स्टेम जैसे ही आपका सीड जर्मिनेट होता है, यहां पे जो रूट निकलता है तो रूट बंचेस में निकलते हैं। यहां पे एक मेन रूट निकलता है पहले, फिर उसके चारों तरफ से सारे डायरेक्शन से दूसरे रूट्स निकलते हैं, सेकेंडरी रूट्स। यहां तो पहले ही बंचेस ऑफ रूट्स निकल जाते हैं। ठीक है, सो इन सम प्लांट्स अ बंच ऑफ थिन फाइबर्स लाइक रूट, ठीक है, थिन फाइबर्स लाइक रूट्स अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ठीक है, स्टेम के, आपको स्टेम के बेस से आपको बहुत सारे बंचेस नजर आएंगे। ठीक है, और इस तरीके से फैले रहते हैं वो। तो जब हम प्लांट को मिट्टी से निकालें और अगर हमें इस तरीके का रूट दिखे तो आप क्या बोलोगे, ये कौन सा रूट है, फाइब्रस रूट है, फाइब्रस रूट। कभी आप लोगों ने पार्क में से घास को निकाल के देखा है, घास, ग्रास, उनके रूट्स देखो, मैं दिखाती हूं, ये देखो, ठीक है, ये ग्रास। अब तुम इसके जरा रूट को देखो, इसके रूट को देखो और एक तरफ इसके रूट को देखो, दोनों के रूट में ना बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। यहां जो इसका रूट है आप देख रहे हो कितना ज्यादा डेंस्ड है इसका रूट, इसमें इसके जो स्टेम है इसके नीचे बहुत सारे पतले 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 से फाइबर्स, पतले पतले से जो फाइबर्स है वो निकले हुए, उनके बंचेस निकले हुए, एक मेन नहीं, एक मेन रूट नहीं, बहुत सारे बंचेस निकले हुए हैं। और फिर उसके बाद उसके और चारों तरफ से सारे फाइबर्स, मतलब ये आपका फाइब्रस रूट है। क्या है, फाइब्रस रूट। और ये आपका टैप रूट, ठीक है, जिसमें एक मेन रूट था और उसके चारों तरफ से अलग अलग रूट्स निकले हुए थे। ठीक है, तो इसका
इसका जब आप एग्जाम्पल देखोगे फाइब्रस रूट का तो उसमें आ जाएगा वीट, गेहूं, ठीक है, ग्रासेस, क्लियर, तो एक्सेट्रा। तो ये आपके कुछ प्लांट्स जिनमें किस तरीके का रूट देखने को मिलेगा, फाइब्रस, जिसमें अभी मैंने ग्रास का दिखाया आप लोग को, ठीक है, ये जो देखा अपन ने ये ग्रास का ही है, ठीक है, फाइब्रस रूट। वही टैप रूट का एग्जाम्पल मैंगो, नीम, रेडिश, कैरेट, ठीक है, मूली, गाजर, ये क्या है, कभी आप लोगों ने मूली खाई है? आप मूली खाते हैं ना तो रेडिश या कैरेट खाते हो तो ये पूरा इस तरीके का शेप होता है उसका, और उसके ऊपर इस तरीके से पत्तियां आ रही होती है ना, ऐसे, और इस पे छोटे छोटे से आप देखोगे इस तरीके से हेयर्स होते हैं, ये भी रूट होते हैं। तो बेटा ये क्या है, ये जो आपको मेन जो आप खा रहे हो ना, एक्चुअली रूट ही खा रहे हो आप, ठीक है, ये आपका मेन रूट, प्राइमरी रूट, और उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे जो हेयर्स लगे रहते हैं, छोटे छोटे जो हेयर्स निकले रहते हैं, वो आपके लेटरल रूट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आप रूट ही खाते हो, जब आप गाजर खा रहे हो, जब आप मूली खा रहे हो, तो क्या खा रहे हो आप, रूट खा रहे हो, रूट, ईडिएबल पार्ट कौन सा है, रूट है, ठीक है, क्लियर। और ये टैप रूट है, कौन सा रूट है, टैप रूट, ठीक है, क्योंकि इसमें एक मेन रूट है और चारों तरफ से लेटरल रूट्स है। यहां पे हमारे स्टेम में से बंचेस ऑफ फाइब्रस रूट निकलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको फाइब्रस रूट और टैप रूट दोनों आपने समझ लिया होगा, ठीक है, दोनों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रूट के फंक्शंस क्या क्या हैं एंड देन फिर स्टेम, ठीक है, हर एक पार्ट को पढ़ना है अपने को, क्लियर। तो यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों, ठीक है, चलिए।